अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमारा एक पुत्रेष्ट कर दीजिए। तो उसी समय महाराज श्रृंगी ऋषि ने इतनी बात सुनी तो आज श्रृंगी ऋषि ने एक पुत्रेष्ट यज्ञ जब किया है, और जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया हवन कुंड में पूर्ण आहुति लगी, और जब पूर्ण आहुति लगने के बाद में श्रोता बंधु ध्यान रखना, उस हवन कुंड से खीर का पात्र निकला। खीर का पात्र जब निकला तो श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया है कि महाराज ले जाइए अपने महलों में और अपनी तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा सा भाग खिला देना, जिससे तुम्हारे घर में संतान अवश्य पैदा होगी। तो आज महाराज दशरथ ने समय नहीं किया श्रोता बंधुओं, उस खीर के भाग को लेकर के महाराज दशरथ चले ही अपने महलों के लिए। किस तरीका से? अरे भागलो ने जहाँ तन में राजा ने देर लगाई रे, घर को जाई रहो, अरे अपने घर को जाई रहो, मेरी सोना भूप चलाई रे। घर अपना सोता बंधु महाराज दशरथ उस खीर के भाग को लेकर के चले ही अपने महलों की तरफ। और कर्म कौन सा हुआ? अरे अपने घर को जाई रहो, मेरी सोना भूप तलाई रे, और नामा चिलिया एक पक्षी, अरे नामा चिलिया एक पक्षी अंबर में रहो मड़लाई रे। हो मड़राई रे, और धीरे धीरे यो तरी चलो, अरे धीरे धीरे यो तरी चलो जी गौआ भूमि पे आई रे। अरे धीरे धीरे यो तरी चलो भूमि पे आई रे, और भागा छीन लौटे जो करते तय ले गो या धरा उड़ाई रे। आज महाराज दशरथ जो खीर के भाग को लेकर के जा रहे थे, उसमें से एक चीलिया नाम का पक्षी उतर करके आया है, और थोड़ा सा भाग लेकर के आकाश की तरफ उड़ गया। और जब लेकर के उड़ा है तो वो पक्षी पहुंचा कौन सी जगह पर है बताया है। अरे भागा छीन लौटे जा करते ले गौया धरा उड़ाई रे, और माता यजना सोई रही, अरे माता यजना सोई रही ता दिनों भाग गिराई रे। अरे माता यजना सोई रही ता दिनों भाग गिराई रे, और भागा खाई लो जननी ने, अरे भागा खाई लो मैया ने सोई मान बराबर आई रे।
वो चीलिया नाम का पक्षी उस खीर के भाग को लेकर के अंजनी मैया की कुटी पर पहुंचा है। और जब पहुंचा है तो अंजनी मैया की कुटिया पर उस खीर के भाग को गिरा दिया। और जब उस खीर के भाग को अंजनी मैया ने खाया है, समय बीतने के बाद कुछ समय बीता तो अंजनी मैया के गर्भ रहा और एक पुत्र पैदा हुआ है। और जो पुत्र पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम क्या रखा है? आरे सवने मनन करो अनुमाना और पाइत लला जने हनुमाना। आज अंजनी मैया ने उस खीर के भाग को खाया है तो खीर के भाग को खाने से अंजनी मैया के गर्भ रहा। और कुछ समय बीतने के बाद में आज अंजनी मैया के उधर से पवन पुत्र का जन्म हुआ। और जन्म हुआ है तो इधर महाराज दशरथ उस खीर के भाग को लेकर के चले हैं, अपने महलों में पहुंचे हैं। और जब महलों में पहुंचे हैं तो महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग खिलाया है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। जो खीर का भाग था उसमें से आधा भाग तो रानी कौशल्या को दिया है और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा केकई और सुमित्रा को दिया है महाराज दशरथ ने। और ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज तीनों रानियों ने उस खीर के भाग को खाया है तो कुछ समय बीता। उसके बाद में आज महाराज दशरथ के घर में 4 संतान पैदा हुई हैं। ध्यान रखना, कौशल्या ने जो खीर का भाग खाया था उससे भगवान श्री राम प्रकट हुए और केकई ने जो खीर का भाग खाया था उससे भरत का जन्म हुआ। और सुमित्रा ने जो खीर का भाग खाया था उससे 2 पुत्र पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब 4 पुत्र पैदा हुए हैं तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान का जन्म होने का कोई समय नहीं बताया है, कोई दिन नहीं बताया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान का जन्म कब होता है बताया है। आरे जब जब होई धर्म की हानि पाढ़े असुरा अधम अभिमानी। बताया है गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि जब जब
पृथ्वी पर पापी लोग बढ़ जाते हैं, अत्याचार होने लगता है, तब तब भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी का भार हरण करते हैं। और भगवान श्री राम मनुष्य रूप धारण करके जब आए हैं तो बताया है कि भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, आरे नौमी तिथि मधमा सपुनीता और शुक्ल पक्षी अवजेते हरे प्रीता। बताया है नौमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ। दिन के मध्यम समय में भगवान श्री राम प्रकट हुए। और ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, महाराज दशरथ के घर में आज 4 संतान पैदा हुई हैं। तो आज महाराज दशरथ के मन में बड़ी ही खुशी है, मन में विचार कर रहे हैं महाराज के एक दिन वो भी था कि हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया और आज हमारे महलों में 4 संतान पैदा हुई हैं। तो आज अयोध्या में बड़ी ही खुशी मनाई जाने लगी और बधाई गवने लगी हैं। सभी माताएं बहनें ताली बजा करके बोली हैं आज भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। के दशरथ घर खुशी अपारो, के दशरथ घर खुशी अपारो और हमारे घर 4 लला पैदा भये।
खुशी अपार हमारे घर चार पुत्र पैदा भये। खुशी अपार हमारे घर चार लला पैदा भये। राजा मन खुशी अपार हमारे घर चार लला पैदा भये। राजन घर खुशी अपार हमारे घर चारे कुमार पैदा गए। राजन खुशी अपार हमारे घर चारे लला पैदा
ठाकुर जी महाराज की। आज ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ के घर पे बड़ा ही खुशी मनाई जा रही है। और जब महाराज दशरथ बहुत खुश हैं और इधर कैलाश पर्वत भोले बाबा को पता चला है कि भगवान श्री राम का प्राकट्य हो चुका है, भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है, तो उसी समय आज भोले बाबा ने समय नहीं किया और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आज भोले बाबा और कर्म कौन सा करते थे श्रोता बंधुओं। आरे बोले बाबा और बने हिमादारी। और अन्य घर की गेलरे जारी। रखना आज भोले बाबा मदारी का बेल दाड़ करने के बाद में चले ही अंजनी मैया की कुटी की तरफ। आरे अंजनी गारा की गेलरे जारी। और नए भोले ने करी रे या बारी। भोले ने करी रे या बारी। और कर जोरी की गिरा रे यो चारी। तब भोले ने गिरा रे सोनाई। और अपने बेटा को दियोगा आई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, भोले बाबा अंजनी मैया के पास पहुंचे ही दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, मैया मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप अपने पुत्र बजरंग को मुझे दे दो। तो अंजनी मैया ने इतनी बात सुनी तो जवाब दिया है, बाबा मैं अपने पुत्र को तुम्हारे पास तो मैं दे तो दूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना। अरे होना को मिटवैया। तब अंजन ने गिरा सुनाई। और जैसो बेटा ले जाए रहे हो, कैसोई को मरती हो बगदाई। आज अंजनी मैया ने जवाब दिया है कि बाबा मैं तुम्हें अपने पुत्र को दे तो रही हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसा मेरा पुत्र आप लेकर के जा रहे हैं वैसा ही मुझे वापस कर देना। तो आज भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, मैया
मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और वापस आकर के मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हें दे दूंगा। तो आज भोले बाबा बजरंग को लेकर के चले हैं, आगे चल करके भोले बाबा मदारी बने हैं और बजरंग को बंदर बनाया है। और बंदर बना करके भोले बाबा अयोध्या के लिए खेल दिखाने के लिए चले हैं। और जिस समय भोले बाबा बजरंग को अपने साथ में लेकर के अयोध्या के चौराहे पर पहुंचे तो आज भोले बाबा ने खेल दिखाना शुरू किया है। ताली बजाकर बोले सही भक्त। आज भोले बाबा अयोध्या में और खेल दिखा रहे हैं किस तरीका से। आरे रचायो सेवा जीने खेल रचायो रचायो लेने खेल रचायो अयोध्या में पहुंच करके मदारी के वेश में और खेल दिखा रहे हैं किस तरीका से। आरे सूला गाड़ी दो ए धरती में, अरे धरती में बंदर को नचायो रचायो शिव जी ने खेल रचायो। रचायो शिव जी ने खेल रचायो रचायो भोले ने खेल रचायो और इधर तो भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं और खेल दिखा रहे हैं। और इधर अरे कान आवाज पड़ी प्रभु जी के, पड़ी प्रभु जी के सोई राम ने रोदन मचायो रचायो शिव जी ने खेल रचायो। आज भोले बाबा जिस समय अपने खेल को दिखा रहे हैं डमरू बजा रहे हैं और इधर जिस समय भगवान श्री राम के कानों में आवाज पड़ी डमरू की, उसी समय भगवान श्री राम ने मन में विचार किया है कि आज भगवान सोच रहे हैं मन में कि आज तो भोले बाबा हमारे दर्शन के लिए आए हैं और दर्शन के लिए भोले बाबा आए हैं। तो आज मन में विचार किया है कि अगर हम बाहर नहीं गए तो भोले बाबा बिना दर्शन किए लौट जाएंगे। तो आज भोले बाबा ने इतनी बात सोचने के बाद भोले बाबा उसी समय रोने लगे और जब रोए ही तो कौशल्या मैया पास में आई, जवाब देने लगी, बेटा
आप रो क्यों रहे हैं? तो उसी समय कौशल्या मैया ने भगवान श्री राम को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा करके बाहर आई है। और जब आई तो भोले बाबा को जब देखा है और भोले बाबा ने भगवान श्री राम को देखा तो मन में भोले बाबा बहुत ही खुश हुए। और जब खुश हुए ही तो भगवान श्री राम रोने लगे और जब रोए ही तो कौशल्या मैया ने जवाब दिया, बेटा तुझे क्या चाहिए? तो उसी समय भगवान श्री राम ने जवाब दिया, मुझे मैया ये बंदर चाहिए। तो उसी समय कौशल्या मैया ने भोले बाबा से जवाब दिया है, बाबा इस बंदर को मेरे राम को दे दो। उसी समय भोले बाबा ने जवाब दिया, मैया मैं इस बंदर को दे तो दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये बंदर मेरे सिवाय किसी के पास जाकर के नाचता नहीं है। तो भगवान श्री राम ने मन में विचार किया और कौशल्या मैया से जवाब दिया है, मैया मुझे इस बंदर को दिवा दो और मैं इस बंदर को नचा तो लूंगा। तो आज भगवान श्री राम ने इतनी बात कही तो आज भोले बाबा ने उस बंदर को भगवान श्री राम के हाथों में दिया है। और भोले बाबा मन में और बंदर से कह रहे हैं कि नाचना मत। और भगवान श्री राम ने जैसे बंदर की डोरी को पकड़ा है और बंदर की डोरी को पकड़ करके थोड़ा सा झटका जब मारा तो सोता वधु आज कर्म कौन सा हुआ। अरे जब पैरा बढ़ाई दो सो दो और बंदर चारों पैर से खोलो। ध्यान रखना आज जैसे भगवान श्री राम ने उस बंदर की डोरी को पकड़ करके थोड़ा सा झटका मारा है, उसी समय वो बंदर चारों पैरों से नाचने लगा। और जब नाचा है तो भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि तूने मेरी बात को नहीं माना। मैंने तुझसे बार बार कहा था लेकिन फिर भी तूने मेरी बात को नहीं माना। तो एक बात ध्यान रखना। और बोले हैं भोले बाबा, अरे मेरी ये बात भूल मत जाइए और रात देना तो नाचा दिखाइए। आज भोले बाबा इतनी बात कह करके चले गए कि तूने मेरी बात को नहीं माना तो तू दिन और रात नाचेगा। तो भोले बाबा तो चले गए सोता बंधु। और बंदर वो नाचा कितनी वर्ष तक। अरे कैसो बचन ऋषि को साचो और बंदर 12 बरस तक नाचो। ध्यान रखना सोता बंधु भोले बाबा चले गए। और बजरंग और जब भोले बाबा गए हैं तो बजरंग आज बंदर के रूप में भगवान श्री राम के यहाँ पर 12 बरस तक नाचे। और जब नाचे ही तो जब भगवान श्री राम 12 बरस के हुए सोता बंधु तो एक दिन इधर वन में गुरु विश्वामित्र कोई भी यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उन्हें राक्षस विध्वंस कर देते थे। तो एक दिन गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए हैं और महाराज दशरथ के पास में आकर के जवाब दिया है कि राजन मैं तुम्हारे 2 पुत्रों को ले जाना चाहता हूं। तो महाराज दशरथ ने दोनों हाथ जोड़कर जवाब दिया है कि महाराज अगर आप मेरे 2 पुत्रों को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए भरत और शत्रुघ्न को। तो गुरु विश्वामित्र ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया है कि महाराज भरत और शत्रुघ्न को नहीं, अगर देना ही है तो राम और लक्ष्मण को दे दो। तो आज भगवान गुरु विश्वामित्र ने इतनी बात कही तो दशरथ महाराज दुखी हुए और बोले हैं गुरुदेव दोनों हाथ जोड़ करके
बारे माती मारो और लला मेरे बारे ही रे मत मांगो।